आपसे मिलने नहीं आए, आरती भाभी से मिलने आए और जरूरी कागजातों पर साइन करवाने। क्या मेरे ही घर में मेरी पीठ पीछे ये सब क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग मैडम। शट अप। वाही सचदेवा, राय साहब कितना भरोसा करते थे तुम दोनों पर, उनके जाते ही कंपनी के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। एक्सक्यूज मी मैडम, हम लोग कंपनी इंटरेस्ट में काम करने के लिए आए हैं। बस बस, मैं और कुछ सुनना नहीं चाहती। तुम्हें इसी वक्त सहाय ग्रुप से निकाला जाता है। गेट लॉस्ट। भाभी, ये लोग सहाय ग्रुप के जरूरी काम से यहाँ आए हैं, इनसे ऐसी बातें मत कीजिए। तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं सक्सेना, तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखा कर रहूंगी। पर तुम दोनों में अकल वकल है कि नहीं? भाभी, राय साहब के विल के मुताबिक। यू शट अप सक्सेना। और तुम लोग अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? अखबार पढ़ते हो क्या? तुम्हें पता नहीं हमने राय साहब की विल को कोर्ट में चैलेंज किया है? ड्यू रिस्पेक्ट टू यू मैडम, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि आज की तारीख में इस स्टेटमेंट का साइन होना बहुत जरूरी है और कंपनी लॉयर के अनुसार आज की तारीख में साइन करने का हक सिर्फ आरती देवी को है। कंपनी लॉयर? जी हाँ, सक्सेना साहब की बात कर रहा हूँ। कंपनी लॉयर? माय फुट। काबरा, सैलरी लिस्ट पर सिग्नेचर्स किसके होंगे? मेरे या उस आरती के? थैंक यू मैडम। थैंक यू। इफ यू डोंट माइंड मैडम, एक बात कहूँ? कहिए। कंपनीज में कई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं। हमें लगता है कि आपको ऑफिस आना जाना शुरू कर देना चाहिए। जी हाँ मैडम, राय साहब का भी ये नियम था कि वो हर रोज ऑफिस आया करते थे। ये लोग ठीक कह रहे हैं बेटी, भले ही थोड़ी देर के लिए सही, तुम्हें ऑफिस जाना शुरू कर देना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि कल से ही जाना शुरू कर दो। देखो, तुम फौरन कोर्ट में केस रजिस्टर करवाओ और मुझे इन्फॉर्म करो। एक्सक्यूज मी मैडम, आज ऑफिस में आप पहला दिन आए हैं, कुछ के बारे में पहला दिन आप क्या महसूस कर रहे हैं? इतना बड़ा कारोबार आपको लगता है कि आप संभाल पाएंगी? मैडम आप कुछ बोलिए। मैडम प्लीज, इतना बड़ा कारोबार आप हैंडल कर पाएंगे? मैडम थैंक यू। मैडम, वेलकम टू योर न्यू ऑफिस। थैंक यू। थैंक यू। दिस वे मैडम। थैंक यू। राय साहब यहीं बैठा करते थे। प्लीज 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 प्लीज, देखिए मैडम को पहले ऑफिस संभालने दीजिए, उसके बाद आपको इंटरव्यू भी मिल जाएगा। इन मीनवाइल आप बाहर हॉल में जाइए और रिफ्रेशमेंट लीजिए। प्लीज दिस वे, या ऑल ऑफ यू। ओके, दिस नॉट मच। जाओ बेटी, राय साहब का आशीर्वाद लेकर इस कुर्सी को संभालो। आज राय साहब होते तो कितने खुश होते बेटी। जब अपना कोई कारोबार संभाल लेता है तो दिल खुश हो जाता है। एनीवे, लेट्स कम टू द मैटर प्लीज। थैंक यू। राय साहब, आप कुछ कहना चाहते थे? दरअसल मैडम, राय साहब की डेथ के बाद जो कुछ भी हुआ है उससे कंपनी की इमेज को काफी डैमेज पहुंचा है। और मैडम, वैसे भी फिलहाल मार्केट में सहाय ग्रुप की इमेज कुछ अच्छी नहीं है। लोगों को हम में फेथ नहीं रहा है।
और फिर मीडिया ने फैमिली की हर बात को लेकर बहुत बुरी तरह से उछाला है। यानी कि सबसे पहले हमें मार्केट को अपने फेवर में लेना होगा। जी। आप लोगों ने इसके लिए कोई प्लानिंग की है? एग्जैक्टली तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कोई हंगामा हो जाए और लोग हमें ज्यादा सीरियसली लेने लगे। वो कैसे? जैसे मैडम, हम कोई मूवमेंट स्पॉन्सर कर सकते हैं जिससे काफी पब्लिसिटी मिलेगी। माना कि इसमें थोड़ा खर्च होगा, लेकिन लोगों को लगेगा कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन काफी स्ट्रांग है। आई डोंट थिंक सो। लोग बहुत तेज हैं, ये हमारे पब्लिसिटी स्टंट के चक्कर में आने वाले नहीं हैं। मेरे ख्याल में तो मिड ईयर में सहाय ग्रुप के जो एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, उनकी रिपोर्ट को हर पेपर में छपवा देना चाहिए। उससे हो सकता है कुछ काम बन जाए। वैसे आई एम वेरी डाउटफुल कि इससे कुछ होगा। लेकिन हमें ऐसा कुछ करना होगा जिसमें रिस्क बहुत कम हो। आप लोगों को याद है कुछ ऐसी अनफिनिश प्रोजेक्ट, ऐसा कुछ? अंकल, पापा ने इसके बारे में कुछ सोचा था क्या? हाँ मैडम, याद आया कि राय साहब एक जापानीज कंपनी के साथ एक प्रोजेक्ट लगाना चाहते थे। यही कोई 400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। फिर क्या हुआ? दरअसल उनकी बीमारी और व्यस्तता की वजह से बात कुछ आगे नहीं बढ़ पाई। और वो प्रोजेक्ट क्या है? वो ऑटोमेटिक वीडियो कैसेट बनाने का प्लांट लगाना चाहते थे, जिसमें 51% शेयर होल्डिंग्स हमारी कंपनी की होने वाली थी और 49% जापानीज कंपनी की। इनफैक्ट मैडम, वो तो जगह वगैरह भी फाइनल कर चुके थे। लेकिन इसमें रिस्क कितना होगा? मैडम, वो तो 80-20 का है। गुड। आई थिंक हमें ये रिस्क लेना चाहिए। इससे हमारी कंपनी की इमेज को बहुत फायदा होगा। मिस्टर वाही, आप एक काम कीजिए, उस कंपनी से हमारी बात करवा दीजिए। दरअसल मैडम, उस कंपनी के एमडी इन दिनों बंबई आए हुए हैं। इनफैक्ट वो कल शाम की फ्लाइट से टोक्यो वापस जाने वाले हैं। वेरी गुड। तो आप ऐसा कीजिए, आप इमीडिएटली उन्हें फोन कीजिए और कल का अपॉइंटमेंट ले लीजिए। उनसे कहिए कि उनके जाने से पहले हम ये डील साइन करवाना चाहते हैं। राइट अवे मैडम। और अब बिजनेस वर्ल्ड से कुछ खबरें। सहाय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छी खबर। सहाय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की इकलौती वारिस श्रीमती आरती सहाय ने सहाय ग्रुप का कामकाज संभाल लिया है। अपने ससुर स्वर्गीय राय बहादुर दीनानाथ सहाय की कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने जापानी कंपनी से 400 करोड़ रुपए का एक नया प्रोजेक्ट फाइनल किया है। उसी के साथ सहाय ग्रुप का खत्म होना और खजाना खाली होने की खबरों पर विराम लग गया है और सहाय ग्रुप के शेयरों में अचानक तेजी आ गई है। मंदी के इस दौर में इसे सहाय ग्रुप का एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। मैडम, मिस्टर नावासाकी। हेलो, नाइस मीटिंग। मैडम प्लीज। मैडम प्लीज, लेट्स गो। You to sign here. मिसेज आरती सहाय, बड़ी जल्दी है ना ये पेपर साइन करने की? पहले ये पेपर तो पढ़ लो। ओ, मैं तो भूल गया, सब कुछ लीगल एडवाइजर को देना होता है ना? ये क्या अंकल? नहीं, खास कुछ नहीं है। कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि जब तक विल वाले केस पर कोई डिसीजन नहीं आ जाता है,
तब तक कंपनी का कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कोई भी साइन नहीं कर सकेगा। यही लिखा है ना मिस्टर सक्सेना? सक्सेना साहब, ये सब क्या है? कंपनी के लीगल एडवाइजर होने के नाते आप हमें बताइए कि ये सब क्या हो रहा है? मिस्टर भाई, सवाल तो आपने बिल्कुल सही किया है, लेकिन गलत आदमी से किया है। मिस्टर सक्सेना इज नो लॉन्गर द लीगल एडवाइजर टू द सहाय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। ये आप क्या कह रहे हैं? I just can't believe all this. मिस्टर वाही, क्लॉज 14 ऑफ द डॉक्यूमेंट। क्योंकि मिस्टर सक्सेना विल वाले केस में एक पार्टी है, इसलिए सहाय ग्रुप से उन्हें बड़ी इज्जत के साथ निकाला जाता है, ताकि वो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के साथ हेरा फेरी ना कर सके। It seems something's wrong. I must take leave. No. जस्ट अ मोमेंट प्लीज, प्लीज वेट। मम्मी, आपने कंपनी की तरक्की को रोकने के लिए स्टे ऑर्डर ले लिया। देखिए मम्मी, अगर आप मुझे रोकना चाहती हैं ना तो बेशक रोकिए, लेकिन पापा के इस सपने को प्लीज मत रोकिए मम्मी, प्लीज। ठीक है, आप नहीं चाहती ना कि मैं इस डील पर साइन करूं? मैं नहीं करूंगी साइन, आप कर लीजिए साइन। साइन तो कोई भी कर सकता है मम्मी, लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए। लीजिए। इट्स टू लेट नाउ। मामला कोर्ट में है, और अपनी सास का इतना ही सम्मान करना था तो पहले क्यों नहीं किया? पहले ही हार मान लेती। दीदी, ऐसे नाटक मैंने बहुत देखे हैं जिन्हें लिखता कोई और है और करता कोई और है। सुनो लड़की, अपने परों से ज्यादा उड़ान भरने की कोशिश मत करना। ये तो कोर्ट की मेहरबानी है कि उसने तुम्हें एयर कंडीशन ऑफिस में हवा खाने की मोहलत दी है। उसके अलावा यहां तुम और कुछ नहीं करोगी। These are my orders. Do you understand? And sir, you may go now. We'll call you later. ओके। कल से अपना वो कैबिन खाली कर देना सक्सेना। कल से वहां कोर्ट रिसीवर बैठेगा। कंपनियां कोर्ट रिसीवर के सहारे नहीं चलती मिस्टर काबरा, ये तुमने ठीक नहीं किया। इतनी जल्दी अपनी हार से घबरा गए? ये तो शुरुआत है। जिसे तुम मेरी हार कह रहे हो मिस्टर काबरा, दरअसल वो मेरी जीत है। मैं तो खुद ही परेशान था कि कंपनी का एम्प्लॉय होने के नाते मैं ये विल वाला केस कैसे लड़ूंगा। लेकिन तुमने मुझे कंपनी से निकलवा कर मेरी मुश्किल आसान कर दी। थैंक यू मिस्टर काबरा। और रही जापानी डील वाली बात, तो सारा मैटर प्रेस में जा चुका है। दुनिया तो यही कहेगी मिस्टर काबरा कि आरती सहाय ने अपनी ससुर की इच्छा पूरी करने के लिए डील करवाई थी, लेकिन सुलोचना सहाय ने यह डील रुकवा दी। गुड डे मिस्टर काबरा। चलो बेटी। हेलो रस्तोगी जी। हेलो, कैसे हैं आप? ये अच्छा हो? चंदन अंदर है? हाँ, अंदर है। ओके। हाय। ओ दिव्या, आओ बैठो। मैं जरा ये कागजात निपटा लूं। I'll be with you in a minute. क्या बात है, आजकल बड़े पेपर्स निपटाने में लगे हो? सुबह मुझे विश भी नहीं किया, कहीं और गए थे क्या? तुम्हें तो जर्नलिस्ट नहीं, डिटेक्टिव होना चाहिए था। वो तो मैं हूं ही। जब पति तुम्हारे जैसा हो तो हर पत्नी को डिटेक्टिव होना ही पड़ता है। अच्छा, आज क्या जासूसी करके आई हो तुम? तुम्हारी मधु की मम्मी के बारे में।
What do you mean? सुलोचना सहाय खलनायिका। सुलोचना सहाय सहाय ग्रुप ऑफ कंपनीज को बर्बाद करने पर तुली है। Headlines तो terrific हैं। What about the details? डिटेल्स उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। आरती सहाय जब जापानीज फर्म के साथ 400 करोड़ की डील साइन करने जा रही थी, उसी वक्त सुलोचना सहाय ने वहां पहुंचकर स्टे ऑर्डर्स ले लिए और अब सहाय ग्रुप ऑफ कंपनीज में कोर्ट रिसीवर बैठेगा। सुलोचना सहाय और आरती सहाय कोर्ट रिसीवर की मेहरबानी पर होंगे। एंड देयर इज मोर टू इट। काबरा ने सक्सेना को सहाय इंडस्ट्री से बाहर निकाल दिया। सच कह रही हो? कभी कभी बीवी की बात पर यकीन करना भी सीखो चंदन। I believe you. I believe you, darling. But you don't realize how sensational this is. You don't realize how serious this is. Rastogi, come into my cabin immediately. What the hell with what you're doing? Just come in here. Yes, sir. हाँ रस्तोगी, इवन न्यूज़ के हेडलाइंस ले लो। वो तो छप चुकी है सर। तो फाड़ के फेंक दो। I'm going to give you the headlines, God damn it. Sulochana Sahai all set to destroy Sahai Empire. Sulochana Sahai खलनायिका। और हाँ, साहिल साहब की मौत के बाद आज तक स्टॉक मार्केट के ग्राफ भी छाप दो। सुलोचना सहाय के एक बिची फोटोग्राफ के साथ और आरती सहाय का एक बेचारी सिंपैथेटिक फोटोग्राफ के साथ। या लेकिन सर come on the double camera। ओके सर। और हाँ सुनो, सर प्रिंट ऑर्डर 10,000 कॉपीज बढ़ा लो। ओके सर। दिव्या आज के इवनिंग न्यूज इज गोइंग टू बी एन एब्सोल्यूट रिकॉर्ड सेल आउट। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मधु जब इस खबर को पढ़ेगी तब क्या होगा। स्टेला, मैं मधु बोल रही हूँ। मधु, चंदन को फोन दो। व्हाट? अभी तक मीटिंग में है? उनसे कहना मैं सुबह से 5 फोन कर चुकी हूँ, जैसे ही फ्री हो मुझे कॉल करें। डैम दिस। रामदीन, एक कप कॉफी लाना। जी। हेलो, हाँ Fighting in Sahai family, advocate Saxena sacked, सुलोचना सहाय out to destroy, यानी मम्मी सहाय परिवार को बर्बाद करने के लिए